अंदर का जहर चूम लिया धुल कर आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। आए दिन भाषणों में बाबा साहेब का नाम लेने वाले, खुद को अंबेडकरवादी बताने वाले और अपनी सफलता के पीछे अंबेडकर के विचारों का योगदान बताने वाले भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस BR गवई साहेब अब सपरिवार खुलकर सामने आने लगे हैं और लोग खुलकर चर्चा करने लगे हैं कि हुजूर बाहर से अंबेडकर भीतर से गोलवलकर हैं क्या। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं इन्हें कायदे से निहार लीजिए। ये आज के भारत की और भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। इस तस्वीर में भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य दोनों नजर आ रहे हैं। रात के अंधेरे में कृत्रिम उजाले के साथ, लाव लश्कर के साथ, सरकारी ऊंट गाड़ी पर भारत के कानून मंत्री और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक साथ डुगुर डुगुर जिंदगी का लुत्फ ले रहे हैं। ये वीडियो कई टीवी चैनलों का है, इसीलिए हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये गाड़ी किसकी है, कैसे चल रही है, इसमें फ्यूल किसका खर्च हो रहा है और गाड़ी को इशारा कौन दे रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संभवतः गाड़ी को इशारा दे रहे हैं, गाड़ी चल रही है और पीछे चीफ जस्टिस अपने शरीर को संभालते हुए गाड़ी पर बैठे हुए हैं। समझने वाली बात यह है कि हुजूर आप अपना शरीर तो संभाल लेंगे, मगर लोकतंत्र को कौन संभालेगा। इनके पहले वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो घर में बुलाकर प्रधानमंत्री के साथ घंटी बजाई थी, उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी, और अब हुजूर सत्ताधारी दल के मंत्री के गाड़ी पर सवार हैं और गाड़ी मंत्री के इशारे पर चलती हुई दिख रही है। इसमें बहुत सारे संकेत हैं, आप जितना अंदाजा लगा सकते हैं लगा लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सत्ताधारी नेताओं के साथ आज की न्यायपालिका के सदस्य कितनी नजदीकी रखते हैं। इस पर तो अक्सर चर्चा होती ही है, मगर मैंने वीडियो की शुरुआत बाहर से अंबेडकर भीतर से गोलवलकर के साथ क्यों की। दरअसल खबर आई है कि चीफ जस्टिस की माताजी RSS के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर जाने वाली हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हमारे माननीय चीफ जस्टिस BR गवई के पिताजी की भी बात कर लें, माताजी की भी चर्चा कर लें। हुजूर की तो बात करते ही हैं, उनकी भी करेंगे। ये भी समझ लिया जाए कि कैसे समय समय पर माननीय लोगों ने सत्ता का सुख भोगा है और जब भी मौका मिलता है खुद को अंबेडकरवादी कहने से चूकते नहीं हैं। उधर एक नफरती बाबा हमारे दलित चीफ जस्टिस को गजब गजब की बात कहने लगा है, छाती फाड़ने की चर्चा हो रही है। ये बात क्यों हुई उस पर भी चर्चा करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि जो माननीय खुद को बार बार अंबेडकरवादी कहते हैं, क्या उनके फैसलों में भी कभी ये सारी चीजें दिखती हैं। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसीलिए आखिर तक देखिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। अगर कोई आपसे कहे कि क्या आप एक साथ आग और पानी को रख सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। यही ना कि आग लेकर अगर पानी में कूदे तो आग बुझ जाएगी, अगर पानी की मात्रा कम है आग ज्यादा है तो आग जलती रहेगी, पानी खत्म हो जाएगा। यानी दोनों का मिलन हो नहीं सकता, दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो समझने वाली बात यह है कि जो अंबेडकर खुद RSS के बहुत सारी विचारधाराओं के खिलाफ थे, जिस RSS के लोगों ने अंबेडकर का जमकर विरोध किया, जिस अंबेडकर ने RSS की विचारधारा यानी उनकी सबसे चहेती पुस्तक मनुस्मृति को जलाया, जो अंबेडकर इस बात से नाराज थे कि किस तरह मुस्लिम लीग और RSS की विचारधारा एकदम एक है, दोनों एक तरह की बात करते हैं। तो ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपने आप को बार बार अंबेडकरवादी बताए मगर RSS के प्रति अटूट प्रेम भी दिखाए। चीफ जस्टिस BR गवई पर आने से पहले थोड़ा सा उनके पिताजी को याद कर लेते हैं। आप इंटरनेट पर जब भी रामकृष्ण सूर्यभान गवई यानी वर्तमान चीफ जस्टिस के पिताजी के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो सीधे सीधे मिलता है कि वे एक अंबेडकरवादी नेता थे। महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका थी, दो राज्यों के राज्यपाल रहे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि राज्यपाल किसकी सत्ता में थे, तो जान लीजिए कांग्रेस की सरकार में। बिहार से लेकर केरल तक के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, सिक्किम के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के कई पदों पर भी रहे, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक का सफर तय किया। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सत्ता के दौरान इस परिवार ने भले ही अपनी काबिलियत रही हो मगर सत्ता का सुख हर स्तर पर भोगा है। पद ग्रहण करने से पहले जब इन्होंने खुद को बार बार अंबेडकरवादी कहा और जैसा कि उनके पिता के बारे में चर्चा भी थी, तो लोगों के मन में बड़ी उम्मीद जागी कि चलिए
11 साल बाद कोई व्यक्ति आ रहा है जो खुलकर अपने आप को अंबेडकरवादी कहता है। हो सकता है कि अब संविधान सम्मत फैसले आए और सत्ता के सामने सीना तान कर कोई अंबेडकरवादी खड़ा होगा, मगर हुजूर ने आने के कुछ सप्ताह बाद ही अपने आप को दूसरा चंद्रचूड़ और तीसरा गोगोई दिखा दिया। कभी भाजपा नेताओं के साथ यहाँ वहां आते जाते तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, कभी राजस्थान में भाजपा मंत्रियों के साथ गाड़ी पर घूम रहे हैं, और अब देखिए खबर आई है कि गवई साहिब की माताजी महाराष्ट्र के अमरावती में आरएसएस का जो कार्यक्रम होगा उसमें चीफ गेस्ट बनेंगी। ध्यान रहे कि ऐसे ही कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी विजयदशमी में शामिल होंगे। 2 अक्टूबर को वो नागपुर में होंगे, उन्हें भी मुख्य अतिथि बनाया गया है। सवाल यह है कि जो विचारधारा मनुस्मृति का समर्थन करती है, वही विचारधारा एक पूर्व दलित राष्ट्रपति को अपने कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बना रही है। खुद को अंबेडकरवादी कहने वाले और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की माताजी को चीफ गेस्ट बना रही है। ये कौन सा दोहरापन है? हालांकि उस विचारधारा का पूरा रिकॉर्ड ही, पूरा इतिहास ही दोहरेपन का है। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। हम उनसे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, करना चाहते भी नहीं। सवाल तो उन लोगों से है जो हर कार्यक्रम में खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं। वैसे आपको याद दिला दें, जज लोया की कथित हत्या के बाद जब देश के एक बड़े राजनेता पर आरोप लग रहे थे, तब संभवतः सबसे पहले जस्टिस BR गवई ने ही बाकायदा अखबार में लेख लिखकर जज लोया की मौत को सामान्य बताया था, और कहीं ना कहीं इस ओर इशारा किया था कि जांच वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। यानी सर्वप्रथम क्लीन चिट देने का काम हुजूर की तरफ से हुआ था। पिछले दिनों हमने इस पर विस्तृत बातचीत भी की थी और बताया था कि कैसे अपने ही साथी जज को न्याय नहीं दिलवा पाए। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि किसी मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हमारे यहाँ काहे चले आए, अपने भगवान से अपना काम करवा लो। इस पर लोग कह रहे हैं कि शायद ये कहने के पीछे की मंशा ये रही होगी कि देखो, मैं किसी सत्ताधारी विचारधारा से ग्रसित नहीं हूँ, यानी हिंदुत्ववादी विचारधारा से ग्रसित नहीं हूं, मैं उनसे अलग हूं। मगर यहां भी मामला फंस गया। कथित रूप से सत्ता के ही पालतू बाबा लोग धमकाने लगे कि पाप जब बढ़ जाता है तो हमारे भगवान प्रकट होते हैं, छाती फाड़ देते हैं, तो उनको भी छाती फड़वाना हो तो बताओ। यहीं पर सारी बात क्लियर हो जाती है, नफरत खुलकर सामने आ जाती है। इस देश में पिछले कुछ सालों को ही देख लें तो लगातार एक जाति विशेष के चीफ जस्टिस बने हैं। उन लोगों के कार्यकाल में ऐसी तमाम घटनाएं हुई जो देश के और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चंद्रचूड़ साहिब को याद करिए, उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर का फैसला ईश्वर के मार्गदर्शन में लिया गया। क्या ये हिंदुओं का ईश्वर का अपमान नहीं है? क्या ईश्वर बैठा हुआ है खाली इनको बताने के लिए कि कौन से मुकदमे में क्या फैसला देना है, किस धारा को पढ़ना है, किस नियम को ध्यान में रखना है, या फिर नियमों को ताक पर रख देना है? लेकिन तब किसी फर्जी बाबा की जुबान नहीं खुली, किसी ने छाती फाड़ने की धमकी नहीं दी। हर तरफ चर्चा है कि जब देश में एक दलित चीफ जस्टिस है तो कोई भी नफरती चिंटू मुंह उठाकर छाती फाड़ने की धमकी देने लगता है। असल में इन फर्जी बाबाओं की वही विचारधारा है जो जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया था, उनके पुतले जलाए थे। मगर फिर से हम घूम कर आते हैं अपने चीफ जस्टिस पर। वैसे आपको लग रहा होगा कि मैं किस तरफ की बात कर रहा हूं, इस तरफ की या उस तरफ की? तो ध्यान रहे, मैं इस तरफ की बात कर रहा हूं। सीधी बात, स्ट्रेट, जहां पर यदि दलित होने की वजह से किसी को टारगेट किया जा रहा है तो ये गलत है, कोई भी कर रहा हो वो गलत है। और यदि कोई खुद को अंबेडकरवादी कह के गोलवलकर के सिद्धांत पर चलने का रास्ता दिखा रहा हो या फिर उसके कार्यों में दिख रहा है तो फिर यह भी कहीं ना कहीं गलत है। अपने चीफ जस्टिस की बात करते हैं। हुजूर बार बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, मगर उनके फैसलों में अंबेडकर की झलक क्यों नहीं दिखती? हाल ही में वक्फ का मामला इन्हीं की बेंच में था, लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कई हफ्ते बाद अंतरिम फैसला आया और अंतरिम फैसले में भी पूरा का पूरा झोल झाल है। हमने हाल ही में उस पर भी विस्तृत चर्चा की और ये भी सवाल उठाया कि क्या फैसले को कायदे से एनालिसिस किए बिना ही, पढ़े बिना ही वक्फ संशोधन की मुखालिफत करने वाले ताली बजाने लगे, खुश हो गए, हमारी जीत हो गई, क्योंकि हूबहू जो सत्ता चाहती थी वही अंतरिम फैसला चीफ जस्टिस ने दिया। जो मुख्य सवाल थे उनको छुआ तक नहीं। सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, वो तो सबको बराबरी का हक देना चाहते थे। हमारे संविधान में बार बार ये चीजें झलकती हैं, मगर हुजूर के फैसलों में ऐसा बहुत कुछ नजर नहीं आता। जिन बाबा साहेब ने भारत को लोकतंत्र दिया, और ध्यान रहे लोकतंत्र में हर व्यक्ति का वोट सुरक्षित होगा तभी सबके अधिकार बराबर होंगे। जो दबे कुचले गरीब हैं उनको वोट का अधिकार जब सुरक्षित होगा तभी उनके पास आगे बढ़ने का मौका होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित की एक वोट, मुसलमान की एक वोट और हिंदू स्वर्ण की एक वोट, सबकी कीमत एक ही रखी, कोई भेदभाव नहीं किया। और आज देखिए जब चौतरफा वोट
वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, यानी डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए लोकतंत्र, उनके लिखे संविधान पर सीधा हमला है, तब हमारे चीफ जस्टिस गायब हैं। चुनाव संबंधी कितने ही मामले सुप्रीम कोर्ट में पता लगाइए, किसी में कोई निर्णायक फैसला आ रहा है क्या? आएगा भी नहीं। हुजूर की जो तस्वीरें आ रही है वो बता रही है कि नहीं आएगा। बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर हो रहा है, इतने सारे आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह वोट चोरी से लेकर वोट डकैती तक की खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अंबानी सेठ के बेटे का मामला आता है तो 20 दिन के भीतर एसआईटी बनती है, रिपोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए ये तक कह देता है कि भविष्य में इस तरह की कोई जांच नहीं होगी, यानी परमानेंट क्लीन चिट दे दिया, सुरक्षा दे दी। कैसे कैसे जजों की नियुक्ति हो रही है, आप भी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपने ही रिश्तेदार को महाराष्ट्र में जज लगवा दिया, और महाराष्ट्र के जिस चीफ जस्टिस ने इनके रिश्तेदार को वहां जज बनाया, उस चीफ जस्टिस को तुरंत सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। भाजपा के प्रवक्ताओं को जज बनाया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि भर भर के आरएसएस की विचारधारा वाले वकीलों को जज बनाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अंबेडकरवादी भी हो और आरएसएस से इतना गहरा प्रेम भी रखता हो। सवाल ये भी है कि जिसकी माताजी आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाई जा रही हो, वो उसी विचारधारा की सत्ता के खिलाफ फैसले कैसे देंगे। सवाल ये भी है कि क्या किसी बड़े मामले में चीफ जस्टिस से लाभ लेने के लिए, यानी अपने हक में फैसला लेने के लिए, उनकी माताजी को ये सम्मान दिया जा रहा है, चीफ गेस्ट बनाकर एहसान लादा जा रहा है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो केवल सवाल कर रहा हूं जी। ये सवाल भी बाबा साहेब के दिए अधिकारों की वजह से ही हो रहे हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर जैसे हमारे पुरखों ने जो अधिकार दिए, उसी के कारण हम जैसे लोग सवाल कर पा रहे हैं कि क्या भारत के चीफ जस्टिस ऊपर से अंबेडकर और भीतर से गोलवलकर हैं। वैसे आपको ये भी याद दिला दें कि उपराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे थे, यानी उम्र भर कांग्रेस की सत्ता का आनंद लिया, सेक्युलर बन के सत्ता की मलाई खाई, और फिर अचानक आरएसएस के दरवाजे पर मत्था टेकने पहुंच गए। कुछ वैसी ही कहानी गवई साहब की भी नजर आ रही है। परिवार ने ज्यादातर कांग्रेस की सरकार में सत्ता का सुख लिया और अब खुद को अंबेडकरवादी कहते हुए आरएसएस के कार्यक्रम में जाना, भाजपा नेताओं से इतनी नजदीकी रखना, वो भी पद पर रहते हुए, वो भी खुलेआम। हिंदी का एक बड़ा सुंदर गीत है कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। कहना बस इतना है कि इन संबंधों को, इस प्रेम को छुपाकर रखते दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुगालते में तो रहता, कम से कम उम्मीद तो बंधी रहती कि एक अंबेडकरवादी चीफ जस्टिस हैं। यही बात मैंने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में भी कही थी कि आपके फैसलों ने दिखा दिया है कि आप किसके हैं, किसके लिए हैं, मगर कम से कम उन रिश्तों को छुपाकर तो रख सकते थे। मान लिया प्रधानमंत्री जवरिया आपके घर चले गए हों घंटी बजाने, आरती बजाने, तब भी कम से कम उसका वीडियो और फोटो तो सामने ना लाते, तो कम से कम आज जो चीचा लेदर हो रही वो नहीं होती। अब वही बात हुजूर के मामले में भी कही जा सकती है। वैसे आप लोग बताइए, क्या चीफ जस्टिस गवई के किसी फैसले को देखकर आपको अब तक महसूस हुआ कि वो दिल से अंबेडकरवादी हैं? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में ही डिप्टी स्पीकर का पद भी है, और पिछले 6 साल से देश में डिप्टी स्पीकर नहीं। क्या हमारे चीफ जस्टिस को इस बात की जानकारी नहीं है, या फिर वो जानकारी लेना नहीं चाहते? अगर अंबेडकरवादी है तो अंबेडकर की बातें क्यों नहीं मानते? डिप्टी स्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही लटका पड़ा है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का केस भी सुप्रीम कोर्ट में है। बहरहाल आप दर्शक ही बताइए, चीफ जस्टिस की बातों में और उनके कार्यों में क्या वही अंतर नहीं दिखता जो हमारे विश्वगुरु की बातों और कार्यों में दिखता है? एक दिन संविधान को माथे से लगाते हैं, संसद भवन की सीढ़ियों पर मत्था टेकते हैं, और अगले दिन उसी संविधान को रोनते हुए संसद की मर्यादा को तार तार करते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। ऐसा लगता है कि दोहरेपन का अमृतकाल चल रहा है। अभी हाल ही में राह चलते मैंने एक पोस्टर देखा, किसी भाजपा विधायक ने लगवाया था। उस पोस्टर में आरएसएस के तमाम नेताओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर को भी चिपका दिया गया था। यकीन मानिए, उस तस्वीर को अगर डॉक्टर अंबेडकर खुद देख लेते तो दोबारा दुनिया छोड़कर चले जाते। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनको आरएसएस के नेताओं के साथ खड़ा कर दिया गया है, जिनकी विचारधारा में दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। एक वो विचार जो हर इंसान को बराबर देखना चाहता है, और दूसरा वो जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर गुलामी करवाना चाहता है, भेदभाव करना चाहता है। ये अलग बात है कि समय के बदलते युग को भांपते हुए दोहरेपन का जमकर प्रयोग करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे माननीय चीफ जस्टिस BR गवई बाहर और भीतर दोनों से अंबेडकर हैं, यानी अंबेडकरवादी हैं, या फिर बाहर से अंबेडकर और भीतर से गोलवलकर हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।